हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है पेटूराम। यह एक फनी स्टोरी है। अगर आपको शॉर्ट फनी स्टोरीज, हिंदी स्टोरीज या मज़ेदार स्टोरी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। पेटूराम। माधवपुर नाम के गांव में गेंदा नाम का एक मोटा आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गेंदा को खाने का खूब शौक था। वो एक समय में 100 आदमियों का खाना आराम से खा जाता था, इसलिए उसके घर में कोई नौकर नहीं दिखता था। पत्नी, सुनो जी, मुझे मायके जाना है। मेरे चचेरे भाई के बेटे की तीसरे बच्चे का मुंडन है। गेंदा, ना ना, कभी ना, तुम्हारे मायके तो कभी नहीं जाना है। याद है पिछली बार तुम्हारे घर के बच्चों ने मेरा कितना मजाक बनाया था। वो शरारती बच्चे बहुत खतरनाक हैं। पत्नी, हाँ तो कितनी बार कहा है अपना वजन कम करो, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। खाने से ऐसा हाल है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। जहाँ जाना होता है आप बाद में पहुँचते हो, आपकी तोन पहले पहुँच जाती है। गेंदा, देखो अब तुम अपना भाषण मत शुरू करो। तुम चली गई तो मेरा खाना पीना कौन देखेगा। अरे नहीं भाग्यवान, अभी तो रोंदू भी गांव से नहीं लौटा। पत्नी, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हें साथ चलने को नहीं कह रही, मैं बस बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ। और जब गांव जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि सब आस पड़ोस और रिश्तेदारों से भी मिल लूँ। कौन सा रोज रोज जाना होता है, तो 1 महीना लग जाएगा। गेंदा, क्या 1 महीना, पगला तो नहीं गई हो। यहाँ इतने दिन घर बार कौन देखेगा। पत्नी, सुनो, इस बार मैं नहीं रुकने वाली, और शुक्र करो 1 महीने बोल रही हूँ, वरना औरतें तो 6-6 महीने के लिए मायके जाती हैं। मैंने एक नौकर बुला लिया है, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। गेंदा, वाह सेठानी, ये की ना बढ़िया सेठानी वाली बात, ये बहुत ठीक किया तुमने। पत्नी, सुनो नौकर आ गया है, उठो वरना मुझे जाने में देर हो जाएगी। गेंदा, हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। हरि ओम हरि ओम। अरे वाह, सुबह हो गई लेकिन मुझे किसी ने उठाया नहीं। गेंदा, ए सुनो, सुनो ना, कहाँ मर गया। ए सुनो, सुनता क्यों नहीं बे, इतनी जोर से चिल्ला रहा हूँ, बहरे हो क्या, कुछ सुनाई नहीं देता। नौकर, मुझे लगा यहाँ कोई ए नाम का नौकर है, आप उसको बुला रहे हो। गेंदा, चुप कर, पहले तो ये बता कि तेरा नाम क्या है। नौकर, मेरा नाम ही। गेंदा, अबे हंस काहे को रहा है, क्या नाम है तेरा, बताता क्यों नहीं। नौकर, मुंजा, मेरा नाम मुंजा है, मुंजा। गेंदा, ये बता 11 बज गए, मुझे अभी तक जगाया क्यों नहीं। मुंजा, मालकिन ने बोला नहीं कि आपको जगाना है तो नहीं जगाया। गेंदा, अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना, कल से मुझे 9 नहीं, 10:30 नहीं, ठीक 11 बजे उठाती हो। मुंजा, 9 बजे उठाने की क्या जरूरत है, वो तो जैसे आज उठे हो कल भी उठ जाना। गेंदा, अरे तुझे जितना बोला है ना उतना किया कर, 11 बजे उठाना है बस। अब जा चाय ले आ और अखबार पकड़ाता जा। नौकर, हाँ, मैं सिर हिलाकर अखबार देकर चला गया। गेंदा बिस्तर पर बैठे बैठे अखबार पढ़ने लगा। गेंदा, अरे कुंजा, इतनी देर हो गई, चाय ना आई, क्या बात हो गई। अरे कुंजा, अरे कहाँ मर गया वे, चाय क्यों नहीं आई अब तक, कब से राह देख रहा हूँ। मुंजा, सेठ जी, पहली बात मेरा नाम मुंजा है और ना कि गुंजा, बेचारी चाहे तो आपकी राह देख रही है, 2 बार बन के ठंडी हो गई। गेंदा, अबे तो लाया क्यों नहीं। मुंजा, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, आप बिस्तर से उठकर हाथ मुंह तो धो लो मालिक। गेंदा, मुंजा मुंजा, मुझे मुँह धोने से पहले चाय पीनी है, चाय पिए बिना मैं बिस्तर से नहीं उठ पाता, समझा, जा अब लेके आ। मुंजा हाँ में सिर हिलाकर भाग गया। गेंदा, इसने तो सुबह सुबह दिमाग ही हिला दिया,
मुंजा 2 कप चाय ले आया। गेंदा 2 कप चाय क्यों लाया? मुंजा मुझे लगा आज आपको ज्यादा हो गई है तो 1 कप और ले आया। गेंदा परेशानी नहीं बेटा, बहुत परेशानी हो गई है। तूने मेरा पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस टाइम तो मैं दूजी बार चाय पीता हूँ। चल ऐसा कर अब 1 कप वो वाली भी ले आ। मुंजा गेंदा का मुँह देखने लगा। गेंदा अरे बहरा है क्या? कोई बात एक बार में सुनाई नहीं देती तुझे? चाय पीकर गेंदा तैयार होकर निकलने लगा। मुंजा टिफिन लेकर आया। गेंदा देख जच रहा हूँ ना इस कुर्ते में, पूरा सेठ दिखता हूँ ना? मुंजा कुर्ता बढ़िया है पर क्या? मुंजा आप पर थोड़ा टाइट लग रहा है, पूरा पेट जो है फंसा हुआ है, सांस कैसे आएगी? गेंदा कहाँ कहाँ फंसा हुआ है? अरे सब ठीक तो है, और ये तो आजकल का फैशन है। तुझे क्या पता, तू ठहरा नौकर जात। अरे ये क्या एक ही डिब्बा, मैं रोज 4 डिब्बे लेके जाता हूँ। चल कोई नहीं, तू नया है तो माफ किया, खाना बना के रखियो, मैं दोपहर में आके खा लूँगा कुछ देर बाद। मुंजा क्या काम है भाई? सब्जी वाला भैया ऐसा है, मैं यहाँ रोज सब्जी देता हूँ, सेठानी बोल गई है। मुंजा अच्छा दे दो। मुंजा ने सब्जी निकालकर तोलने के लिए दी। सब्जी वाला हाँ हाँ, अरे इतनी सब्जी से कुछ नहीं होगा भाई। मुंजा घर में खाली मालिक ही तो हैं, इतनी सब्जी बहुत है। सब्जी वाला भैया मैं रोज इतनी सारी सब्जी देता हूँ, समझे? मुंजा इतनी सारी, इसमें तो 100 आदमी पेट भर खा लें। सब्जी वाला तब भी सेठानी कहे कि रोज सब्जी कम पड़े। अब सोच लो तुम। सुनकर मुंजा को चक्कर आ गया। सब्जी वाले ने उसे पकड़ा। सब्जी वाला ए नए नए आए हो, सब समझ जाओगे। ये लो ये सब सब्जी रखो और पकड़ो पकाओ। मुंजा आदमी जात है कि हाथी? गजराज भी इतना नहीं खाता जितना कि ये। एक बार में 3 कप चाय पी गया। बड़ा वाला डिब्बा भर के खाना बना के दिया, अब फिर इतना बनाना पड़ेगा, तभी कोई नौकर नहीं टिकता भैया यहाँ। मुंजा ने रसोई में बड़े बड़े पतीले में खाना बनाया। मुंजा हे प्रभु, इतना खाना तो किसी बारात में पकता है। तभी बाहर से गेंदा की आवाज आ गई। गेंदा मुंजा ओए मुंजा खाना ले आ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुंजा ये क्या, 1 घंटे में ही आ गया? मुंजा अभी अभी लाया सेठ जी। गेंदा रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो मैं ही चलकर देख आता हूँ कि खाने में क्या बना है। गेंदा मुंजा अरे ओए मुंजा, मुझे निकाल में फंस गया रे। मुंजा अरे ई मोटे का पेट तो दरवाजे में ही फंस गया, अब क्या करूं, कैसे निकालूं इस हाथी को? गेंदा अरे रे देख क्या रहा है, कुछ कर, अरे जान निकल रही है रे। अरे ये क्या कर रहा है? मुंजा ठहर तू, मुझे यहाँ से निकलने दे, बताता हूँ तुझे। मुंजा दबेगा नहीं तो आपका पेट कैसे बाहर निकलेगा? अब मैं कुछ नहीं करता, आप खुद ही कर लो। गेंदा हे प्रभु, ये कौन सी मुसीबत में फंस गया। अच्छा ऐसा कर, कोई और उपाय सोच, इसमें तो बहुत दुख हो रहा है। मुंजा ने कुछ सोचकर जोर से एक घूंसा गेंदा के पेट में मारा। गेंदा का पेट गोल गोल हिला और वो पीछे की तरफ गिर गया। गेंदा अरे मर गया रे, मर गया रे, कोई बचाओ। मुंजा मालिक बाहर निकल गए, मालिक बाहर निकल गए। गेंदा अरे अब उठा तो सही। मुंजा ने गेंदा को उठाया। गेंदा बच गया, बच गया। मुंजा आप आराम से बैठो, मैं खाना लाता हूँ। गेंदा ये क्या बकवास सब्जी बनाई है, बैंगन इसमें नमक कितना पड़ा है, और इस भिंडी को इतना क्यों चला दिया रे, पालक कड़वा क्यों है, दही कहाँ है? मुंजा अभी अभी लाया। गेंदा सुन, दही आलू और
पनीर के बिना मैं खाना नहीं खाता। जा जल्दी से ले आ। सुन, थोड़ी पूड़ियाँ भी लेते आना। गेंदा जल्दी से जितना खाना लगा था सब खा गया। गेंदा मुंजा, अरे वो मुंजा कहाँ मर गया? बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुंजा ने खाना लाकर रखा। गेंदा को खाने पर टूटता देख वो आंखें बड़ी करके देखने लगा। गेंदा, अरे ऐसे क्या देख रहा है रे? नजर लगाएगा क्या? चल अचार और पापड़ ले आ। सुन, आज भूख ज्यादा लग रही है तो ऐसा कर, 50 रोटी, 100 पूड़ी और 4-5 सब्जी और बना दे। मुंजा हाँ में सिर हिलाकर चला गया। उसके बाद मुंजा बना बना कर देता गया और गेंदा खाता गया। आखिर में मुंजा थककर रसोई में बैठ गया। मुंजा, अरे इस मोटे ने तो जान ही निकाल दी। मैं तो यहाँ खुश होकर काम करने आया था कि एक आदमी का काम है। मुझे क्या पता था कि ये मोटा अकेला 200 आदमियों के बराबर है। गेंदा, मुंजा मुंजा मालिक, अब क्या लाऊं? सब राशन खत्म हो गया। गेंदा, अरे मीठा ले आ। मुंजा पतीले में खीर लेकर आ गया। गेंदा, अरे ये क्या है, बस इतनी सी खीर, इसमें मेरा क्या होगा? ऐसा कर, हलवाई की दुकान से 5 किलो जलेबी और रबड़ी ले आ। मुंजा, मालिक रुपया? गेंदा, रुपया? हाँ हाँ, हलवाई अपना आदमी है, रुपया नहीं मांगेगा। आपको बोलना गेंदा की हिसाब में लिख लेना। मुंजा सिर हिलाकर चला गया। हलवाई की दुकान पर। मुंजा, भैया 5 किलो जलेबी और रबड़ी दे दो। हलवाई, भैया घर में कोई दावत है क्या? मुंजा, ना ना, मेरा मालिक ही खुद दावत है। मेरा मतलब है कि ये सब मेरे मालिक को खाना है। हलवाई, अच्छा अच्छा, तो तुम गेंदा के यहाँ से आए हो? मैं सोच ही रहा था कि आज उसके यहाँ से कोई आया क्यों नहीं। ये लो 5 किलो जलेबी और रबड़ी और मोतीचूर के लड्डू। उसको कहना आज बेसन के खत्म हो गए। मुंजा, पर लड्डू नहीं लेने। हलवाई, लेकर जाओ भैया, तुम नए लगते हो, पर हमारा तो रोज का काम है। नहीं ले गए तो आधे घंटे में दोबारा आना पड़ेगा। मुंजा, अच्छा अच्छा ठीक है। घर में गेंदा सब खा गया। फिर पेट पर हाथ फेर कर अंगड़ाई लेते हुए जाकर अपने कमरे में सो गया। गेंदा, हाँ हाँ, अब बहुत नींद आ रही है। मुंजा घर का काम करते हुए गेंदा के कमरे से बाहर निकला। मुंजा, इतने जोर की आवाज कहाँ से आ रही है? उसने कमरे में जाकर देखा, गेंदा जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। मुंजा, रे बाबा रे, ये आदमी है कि राक्षस है, इतना जोर से खर्राटे ले रहा है भैया। तभी इसकी नजर गेंदा के पेट पर पड़ी। खर्राटे के साथ तो उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। मुंजा ने पास जाकर अपनी एक उंगली गेंदा के पेट में डाली तो वो और जोर से हिलने लगा। मुंजा खुश होकर ताली बजाने लगा। उसने फिर से उंगली गेंदा के पेट में डाली तो वो और जोर से हिला। मुंजा फिर से खुश होकर ताली बजाने लगा। तभी गेंदा ने आंखें खोली। गेंदा, कौन है कौन है वे? मुंजा घबराकर गेंदा के पलंग के नीचे घुस गया। गेंदा, अरे कोई नहीं है। गेंदा ने उठकर अलमारी खोली और सुपारी निकाल कर खाई और फिर वो अपने पलंग पर जैसे ही सोने के लिए बैठा वो टूट गया और गेंदा मुंजा पर गिर गया। मुंजा, अबे अबे मोटे हटना। गेंदा, भूत भूत भूत, ये कहता हुआ वो उठने की कोशिश करता रहा और फिर मुंजा पर बैठ जाता है। मुंजा, ए बचाओ बचाओ। गेंदा भूत 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 गिरता पड़ता वो बाहर जाता है कि तभी उसकी पत्नी आ गई। पत्नी, अरे क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? गेंदा, भूत कमरे में भूत है। पत्नी, आपके जैसे भूत के रहते किसी और भूत की हिम्मत है जो इधर घर में आ जाए? गेंदा, डर से मेरी जान निकल रही है। और तुम वापस कैसे आ गई? पत्नी, रास्ते में ना बाजार में चूड़ियाँ और साड़ियों की सेल लगी थी तो वहाँ चली गई, बस इसी चक्कर में ट्रेन निकल गई।
तभी मुंजा कमर पकड़कर टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ रोते हुए आया। पत्नी, ए मुंजा ई का हाल बना रखा है। मुंजा, हाय हाय हाय, मार डाला रे, मार डाला रे, हाय मार डाला। पत्नी, का हुआ, कुछ बोल तो। मुंजा ने हाथ जोड़े और रोते हुए वहां से भाग गया। गेंदा, वाह वाह, मैंने कुछ नहीं किया। गेंदा ने जोर से डकार ली। गेंदा, हाय, आज ससुरी डकार नहीं आ रही थी, अब जाकर संतुष्टि मिली है। पत्नी अपना हाथ सिर पर रखकर बैठ गई। दोस्तों, ये फनी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।